गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बहुत दिन क्लास हम लोग का रेगुलर नहीं था, तो अब रेगुलर हो गया है। ध्यान दीजिए, आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो देखो स्क्वायर और क्यूब में ध्यान देने वाली चीज क्या चाहिए ना, 2, 3, 7 और 8, ये अगर लास्ट में रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं बनेगा। क्या क्या, 2, 3, 7 और 8 अगर लास्ट में रहेगा तो देखो यहाँ पर इसका वर्ग निकालने बोला है। 55 का वर्ग मतलब दो बार गुना करना होगा। ठीक है, तो 55 गुना 55 हम लोग कर देंगे, 55 गुना 55। ठीक है, तो देखो इसको गुना करने के लिए सिंपल एक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, 55 55 नीचे ऊपर लिख के एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 50 25 के 5 हासिल। अब ऐसे तीसरा तीसरी गुना करेंगे, 50 25 और 50 25 25 25 50 हासिल कितना था, अरे 2 था ना, तो कितना हो गया 50 52 के 2 हासिल कितना बचा 5। अब 50 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया ना आंसर, 325 हो गया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर बोला है, तो 8 का 2 बार गुना करेंगे 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, और 9 9 81, इसको जोड़ दो, 4 और 1 5 8 6 14 145 सब का आया, आप लोग का आ रहा है कि नहीं देखिए। नेक्स्ट देखो, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 16 का 16 का वर्गमूल निकालना है, तो क्या आएगा, देखो दो विधि से वर्गमूल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, एक एलसीएम विधि से, एक भाग विधि से। ठीक है, तो इससे इसका तो आंसर 4 होगा, लेकिन देख लो कैसे, 16 से करेंगे हम लोग एलसीएम विधि से 8 आएगा, फिर दूसरा करेंगे 4 आएगा, फिर दूसरा करेंगे तो 2 आएगा, तो एक जोड़ा मिलेगा 2 गो, यानी 2 गुना 2 आया तो 2 दूना 4। एक ये विधि हो गया। ठीक है, और एक और होता है 16 का निकालना है वर्गमूल, तो ऐसे हम लोग निकालेंगे, कितना जाएगा 4 से 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 चौका 16, ये कट गया, यहाँ 8 जुट गया, यानी कि ये 4 हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, मतलब दोनों तरीका है निकालने का। सिखाया है ना, तो बोल रहे कि नहीं सिखाया है। अब नेक्स्ट देखो, 1024 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम लोग भाग विधि से निकालेंगे, जल्दी बनेगा। ठीक है, एलसीएम विधि करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग भाग विधि ही सीखेंगे। 1024 को निकालना है ना, 1024, तो देखो यहाँ पर पहले जोड़ा मिला दिए, तो 10 है, 10 कितना जाएगा 3 से 3 तिहाई 9 होगा, 4 से करेंगे 4 चौका, यहाँ पर 10 है ना जोड़ा मिला है, तो इसलिए 3 3 क्या जगह 3 जगह लिखेंगे। ठीक है, अब 3 तिहाई तो यहाँ 9 लिखेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 3 3 यहाँ जोड़ के लिखते हैं 6। अब ये दोनों उतरेगा 24। एक वर्गमूल में क्या होता है, एक बार में क्या उतरता है, पूरा उतरता है दोनों। ठीक है, एक नहीं उतरेगा, इसलिए 24 दोनों उतर गया। अब 6 में कितना गुना करें कि 124 आएगा, 2 गुना कर देंगे, 2 2 3 जगह लिख देंगे। देखो 2 दूना 2 छक 12। ठीक है, कट गया ये सब, ऐसे जोड़ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 32, आंसर यही हो गया 32 सबका आ गया, जिसका नहीं आया वो बनाएगा फिर से। अब देखो यहाँ पर कितना है, 5625 का वर्गमूल निकालना है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसको भी ऐसे निकालते हैं, 5 6 2 5। ठीक है, तो पहले जोड़ा मिला लेते हैं, तो कितना जाएगा, यहाँ पर 37 37 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो, ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 7 7 3 जगह लिखेंगे, 7 7 7, तो 37 37 49। अब यहाँ पर तो हम लोग घटाते थे। ठीक है, तो 9 7 16 6 हासिल 1 7 आ गया, इसको यहाँ जोड़ते थे, 7 7 14। ठीक है, अब ये दोनों उतरेगा, एक बार में दोनों उतरता है। ठीक है, तो 725 हो गया। अब 14 में कितना गुना करेंगे, 725 होगा 5 से, तो देखो यहाँ पर 5 5, देखो 50 25 के 5 हासिल 2, अब फिर 5 चौका 20 और 2 22, तो 22 का 2 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7 आ गया ना। अब 5 यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, 5 यहाँ 3 जगह लिखना है हमेशा, ध्यान रखना। इसको घटाएंगे तो कट गया सब। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे, 150 हो गया, यहाँ 75, आंसर कितना हो गया 75। सबको समझ में आ रहा है। अब देखो चौथा क्वेश्चन, इधर यहाँ पर दिया हुआ 162 और
288। हम बोले थे कि 2 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें काटेंगे। ठीक है, दो पाड़म दोनों कटेगा, कारण कि लास्ट में 2 है, इसमें 8 है, दो पाड़म दोनों कट जाएगा। ठीक है, काटते हैं दो पाड़म में, 2 8 2 एकम कट गया ना, फिर ये भी 2 कटेगा, 2 एकम 2 चौका 8, 2 चौका कट गया। अब बता 81 है 144 है, तो निकलेगा अब वर्गमूल? वर्गमूल निकाल के जोड़ दीजिए। जोड़ना नहीं, बटा में ही रखेगा। 81 किसका वर्गमूल होता है? 81 के निकाल के देखो कितना जाएगा, 9 से जाएगा, 9 9 3 जगह लिखते हैं, 9 9 9 9 9 9 81, ये तो घटेगा तो कट जाएगा, ये 9 दूना 18, ये 9 आया, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9 बटा इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल 144 का। ठीक है, 11 से 12 जाएगा। पहले देखो इसको जोड़ा मिलाएंगे, एक बचा, एक कितना जाएगा, एक ही जाएगा। ठीक है, तो 1 1 3 जगह लिखेंगे, तो 1 1 1, अब 1 में से 1 घटाएंगे, कट जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, ये दोनों उतरेगा 44। अब 2 में कितना से गुना करेंगे, 44 आएगा 2 से, तो 2 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ जुट जाएगा। हाँ यहाँ लिख देते हैं 12, यानी कि इसका कितना आ गया 12, यानी कि 9 बटा 12 आंसर हो गया। अगर ऐसे आंसर नहीं दिया है तो फिर इसको भी काट सकते हैं, तो इसको काटो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 बटा 4। समझ में आया? मतलब जैसे आंसर दिया रहेगा तो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो वर्गमूल निकलेगा 625 का। ठीक है, 625 का निकालते हैं डायरेक्ट, पहले जोड़ा मिला 6, कितना जाएगा 6, हाँ 2 से कहेंगे, 3 तिया करेंगे 9 हो जाएगा ना, 6 है यहाँ पर, तो 2 2 क्या जगह करेंगे, 3 जगह, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पर घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 225 कितना जाएगा, 5 से, तो 5 5 करेंगे, 5 5 5, 50 25 का 5 हासिल 2, 5 का 20 और 2 22। अब ये कट गया, यहाँ जोड़ देंगे 50, यानी कि आंसर 25 हो गया, ये बन गया। अब इसको बना 49 37 7 ऐसे हो जाएगा, 49 37 37 49 होगा ना। ऊपर वाले का वर्गमूल खाली हम लोग निकालते हैं, कितना है 2704 का। ठीक है, देखिए नहीं कटेगा तो उसे ऊपर वाला वर्गमूल निकाल देंगे, नहीं कटेगा तो कौन, अरे वर्गमूल तो ही निकाल, ये सब रहेगा तब नहीं वर्गमूल निकलेगा। लास्ट में 4 है तो 4 इसमें है नहीं ना। अंकल देखिए ये सब रहेगा ना, वो सब ऊपर वाला रहेगा ना, हाँ, तभी लग कटेगा, तब मतलब काट के देखना है। ठीक है, वो सब अगर लास्ट में रहता है तब कटेगा, ये सब में डायरेक्ट वर्गमूल निकाल। डायरेक्ट वर्गमूल। तो देखो ये कितना जाएगा, 27 है तो 27 है तो 4 से 5 से 5 से जाएगा, 5 से, हाँ। 25 हो जाएगा जल्दी। देखो अब इसको घटाएंगे, 2 0 4, इसको जोड़ देंगे 10, अभी कितना जाएगा, 2 से चल जाएगा, 2 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 का 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा। ठीक है, आज 2 एकम 2, अब ये तो घटाएंगे तो कट गया, यहाँ पर 4 हो गया 0 1। फिर 49 के देखो 52 आंसर हो गया। ठीक है, अब 49 कितना होगा, 49 तो सिंपल था, बोले 7 के 7 7 7 करेंगे, 37 37 49 हो गया, कट गया, आंसर 7 हो गया। यानी कितना आ गया, 1 के 52 1 के 7, तो 52 बटा 7। समझ में आया? अब लास्ट हम लोग को बचा इसका 20 25 का वर्गमूल ज्ञात, भाग विधि से कर रहे हैं, भाग विधि यही है। ठीक है, और ये जो हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, वो एलसीएम विधि हो गया। ठीक है, भाग विधि इसी को बोलते हैं, तो इसी से निकालना है हम लोग को 20 25। देखो अच्छा 225 भी था, बता दे रहे हैं। देखो 20 25 का देखो, पहले यहाँ पर 20 है, कितना जाएगा बता, 4 से 4 4 4। ठीक है, 4 चौका 16, घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, ये 25 उतर जाएगा दोनों उतरता है, यहाँ 8। अब कितना जाएगा, 5 से 50 25 के 5 हासिल 2, 40 और 2 42, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे, अंकल 45 आ गया। ठीक है, लास्ट में 5 रहता है ना, हाँ 5 से जाता है, हाँ 5 ही जाएगा। अब एक और बच गया 225 का वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, इसको भी निकालते हैं। 45 डायरेक्ट आंसर है। हाँ हमको अजी निकल कर भाग में निकल कर
भाग विधि बोला है तो यही भाग विधि बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाग विधि। अब देखो यहाँ पर एक से जाएगा दो है तो ठीक है, कारण कि दो से करेंगे 4 हो जाएगा ना, जोड़ा मिलाने पर दो ही न बचा तो एक एक 3 जगह लिखेंगे, एक इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 25 कितना जाएगा 5 है लास्ट में तो 5 से, तो 5 5 3 जगह करके देखो 5 5 5 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 कट गया 0 3 15 आ गया इसका। ठीक है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं? इसमें अभी हम लोग आगे और बता रहे हैं घनमूल। देखो घनमूल में यहाँ पर 3 का क्यू है और 1 का क्यू निकालना है, का मान निकालना, तो 3 को 3 बार गुना करते हैं कितना आता है? देखो 3 का 27, ठीक है, प्लस 1 को 3 बार करेंगे तो 1 के 1 ही आएगा। देखो 1 को 3 बार गुना करते हैं कितना आता है? 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। यही आंसर हो गया, समझ में आया? तो ये चीज याद कर लेना है तुमको 1 से लेके 10 तक, कल सुनेंगे सबका। 1 का कितना होता है, 2 कितना होता है। अब देखो इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है, तो देखो 2 तरीका है इसको शॉर्ट में। 3 को जोड़ा इसमें मिलाते हैं, उसमें 2 के मिलाते थे ना, देखो इसमें 3 को जोड़ा मिला, उसके बाद 2 बचा तो इसको भी जोड़ा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 19 है तो 19 कितना का क्यों होता है? देखो यहाँ पर इधर से देखना पहले, ये वाला लास्ट में 3 है तो 3 किस में आता है? 7 में, तो इधर के लिए हो गया 7, ठीक है। इधर देखना 3 किस में आता है? तो 7 में आता है, इसलिए 7। अब इधर 19 है तो कितना का क्यू हो सकता है? 2 का कितना होता है क्यू? 8। 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाता है। नहीं देखो यहाँ पर 3 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाता है? 27, ठीक है, तो इसलिए 2 का क्यू करेंगे तो 8, यानी कि 2 आंसर हो गया 27। समझ में आया? अगर ऐसा नहीं समझ में आएगा तो फिर ऐसा ही बनाना हूँ 6 8 3। देखो कितना जाएगा, जोड़ के देखो 3 से चल जाएगा, 9 1 10 और 6 16, 16 और 3 18 और 8 24 26। सुनो 10 और 6 16 और 3 19, 19 और 8 27 हो गया। 3 से कट रहा है ना, यानी कि 3, हाँ 3 से चेक करना है कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए जोड़ना पड़ेगा। 27 आया ना, तो 27 3 से पहाड़ा में आ जा रहा है ना, 3 9 17, इसलिए 3 से कटेगा। 3 6 18, 1 बच गया 16 हो गया, 3 5 15, 1 चल गया 18, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9। अब इसका 3 को जोड़ा मिलेगा, 3 को जोड़ा मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पर हम लोग को? 2 गुना 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, तो आंसर कितना आया? 3 3 9 9 तिया। ऐसे बनाओ चाहे फिर ऐसे, मतलब तुम जो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट में, ठीक है। जैसे भाग विधि हम लोग कैसे बना रहे थे वर्गमूल में, उसी तरह से ये हो गया घनमूल में। और तो एलसीएम विधि में इसमें ऐसे बनाएगा, एलसीएम विधि में उसमें 2 के जोड़ा मिलाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया? अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए।